जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। ड्रोन से टिफिन में भरकर आईईडी गिराए गए। फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर हुआ जो अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ढेर। टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडित डरे। घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के चलते खीर भवानी मेले में जाने से इनकार किया। खीर भवानी मंदिर में कल लगेगा मेला। खीर भवानी मंदिर में पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं। जम्मू से आज 250 लोग यात्रा के लिए निकले। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक्शन में है पुलिस। पंजाब पुलिस राजस्थान के धौलपुर पहुंचकर बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों के बारे में पूछताछ की। दोनों आरोपियों ने मूसेवाला की रेकी की थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस मुखबिर केकड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि केकड़ा मूसेवाला के घर पहुंचा था, सिद्धू के साथ सेल्फी ली और वहीं से आगे जानकारी बढ़ाई कि सिद्धू बिना सुरक्षा गार्ड के है और बुलेट प्रूफ कार भी नहीं है। राहुल गांधी मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे राहुल गांधी मूसा गांव पहुंचेंगे। कांग्रेस के टिकट पर विधायक पद का चुनाव लड़े थे मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नया वीडियो सामने आया। 29 मई को हत्या के 8 घंटे बाद मोंगा के पेट्रोल पंप पर ऑल्टो में तेल भरवाते दिखे शूटर्स। यहीं के धर्मकाटा इलाके में कार छोड़कर फरार हुए थे। पंजाब पुलिस ने अब तक 10 शार्प शूटर्स की हिटलिस्ट तैयार की है। इसमें शिनाख्त वाले 8 शार्प शूटर्स के अलावा 2 और गैंगस्टर शामिल हैं। इनकी पहचान हो चुकी है लेकिन इसे गुप्त रखा गया है। मूसेवाला की हत्या में फरार शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपा के घर पंजाब पुलिस की छापेमारी। तरन में पहुंची टीम। पुलिस को हत्याकांड में करीब 8 शूटर्स की तलाश है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर दिन मूसेवाला हत्याकांड में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की पत्नी ज़ारा हयात की भूमिका संदिग्ध। हयात की पत्नी के खिलाफ मिले कई अहम सबूत। ज़ारा हयात से पुलिस पूछताछ करेगी। कानपुर में पोस्टर लगने के बाद पत्थरबाजों में दिख रहा है खौफ। पोस्टर में दिख रहे 13 नंबर के आरोपी सल्लू ने कर्नलगंज थाने में किया सरेंडर। कल शाम पुलिस ने सल्लू के बड़े भाई और बहनोई को हिरासत में ले लिया था। 3 जून की कानपुर हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कानपुर में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। अभी हम लोगों ने आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी प्लान किया हुआ है और जो भी मानव के विपरीत कार्य हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उकसा रहा था मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। सभी ग्रुप में हिंसा का दिया जा रहा था अपडेट। पत्नी भी थी शामिल। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए समन भेजेगी मुंबई पुलिस। धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में एक्शन की है तैयारी। पैगंबर साहिब पर विवादित टिप्पणी के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा बीजेपी से निलंबित करना काफी नहीं। ज्ञानवापी में दावे वाले शिवलिंग की पूजा करने की मांग पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने दायर की है याचिका। सीएम योगी के मथुरा दौरे का दूसरा दिन। रसखान समाधि स्थल पर दौरा समेत उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी ने कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए। दर्शन के बाद सीएम योगी ने कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए तकरार। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए शिवसेना ने सभी विधायकों को मुंबई के रिट्रीट होटल भेजा।
राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की अलग अलग बैठक। उसके बाद महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक होगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जमानत दी जाए या नहीं, इस पर आज कोर्ट में ईडी अपना पक्ष रखेगी। जेल में बंद दोनों मंत्रियों ने वोट देने के लिए 1 दिन की जमानत मांगी है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस संस्थान में आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए कार्यक्रम तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। आज कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ब्यूरो ने मामले में कार्रवाई की। मोहाली की फॉरेस्ट लैंड पर इजाजत देने को लेकर बड़े घोटाले और घूसखोरी का आरोप। विधान परिषद चुनाव के लिए एसपी और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं। यूपी में 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होने हैं। एसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे, वहीं बीजेपी अपर्णा यादव को एमएलसी बना सकती है। योगी सरकार ने माफियाओं पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर की जिलेवार लिस्ट जारी की। अब माफियाओं की अवैध संपत्ति पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी की कट्टरता से दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा। अंदरूनी बंटवारे से देश बाहर से कमजोर हो सकता है। लालू के बेटे तेजस्वी यादव का भी मोदी सरकार पर हमला, कहा तीनों सेना के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू हैं, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं। फिर भी बीजेपी समर्थक कहते हैं हिंदू खतरे में है। यूपी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और रामपुर से असीम रजा ने भरा पर्चा। दोनों सीटों पर 23 जून को होगा मतदान, 26 को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। अरविंद केजरीवाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता रैली में शामिल। साल के आखिर में गुजरात में होने चुनाव। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के घर करीब 16 घंटे चली ईडी की कार्रवाई। कल सुबह 7 बजे से रात करीब 11 बजे तक चली छापेमारी। 30 मई को हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जंग। नीतीश ने खारिज किया, कहा कानून बनाने से क्या होगा, सबकी सहमति से राय बननी चाहिए। बीजेपी ने जवाब दिया, कहा यह जरूरी। सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई हम बात करें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज होता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश की ना के बावजूद बीजेपी की इसे लागू करने की मांग। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, आबादी एक बड़ी समस्या है, इसके लिए यह कानून जरूरी है। इस समस्या का समाधान जागरूकता से करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इस पर कड़े कानून नहीं बनेंगे तब तक इससे निजात नहीं मिल सकता है। तमिलनाडु में डीएमके सांसद के विवादित बोल। डीएमके सांसद टीकेएस एलन गोवन ने कहा, हिंदी तमिलों को शूद्र बना देगी। बीजेपी ने कहा, माफी मांगे सांसद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द उठने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजी वार्ड में बादल को भर्ती कराया गया। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बादल। कैलाश मानसरोवर पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान, कहा कैलाश मानसरोवर भारत का है, चीन सरकार भारत को जल्द लौटाए। सलमान खान को मिली धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा के घेरे में खान परिवार। सलमान के पिता सलीम खान के साथ मॉर्निंग वॉक पर सुरक्षाकर्मी भी दिखे। सादे कपड़ों में मुंबई पुलिस के जवान भी मौजूद थे। स्वदेशी हथियारों से लड़ेगी सेना। घरेलू कंपनियों से 76,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी। टैंक, ट्रक, युद्धपोत और विमानों के इंजन घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे। 3 तरह के हथियार ले जाने वाली परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। 4000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल।
ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल बना पहला राज्य। कैबिनेट में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि हिमाचल में ड्रोन चलाने के लिए केंद्र से मंजूरी जरूरी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 1 महीने में 24 टिकट बुक करा सकेंगे। पहले ये संख्या 6 थी। 24 टिकट बुक कराने के लिए ग्राहक को आधार नंबर वेरीफाई कराना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ब्रिज के पहले हिस्से का उद्घाटन किया। जल्द बिछाई जाएगी पटरियां। रेल मंत्री के मुताबिक 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल हो पाएगा। अगले 3-4 दिन तक रहेगी गर्मी की जोरदार असर। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। पारा 40 से 45 के बीच जाने के आसार। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी कुछ और दिन यूं ही बनी रही। मॉनसून के दौरान दिल्ली में अब नहीं भरेगा पानी। दिल्ली सरकार ने तैयार किया नया एक्शन प्लान। जल भराव वाली जगहों पर तेज हुआ पीडब्ल्यूडी का काम। आईआईटी मद्रास का नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोर्स लॉन्च। 10 लाख छात्रों को जोड़ने का रखा लक्ष्य। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। कोर्स को निःशुल्क रखा गया है। यूपी के वाराणसी में साल 2006 के सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने दोषी वजीउल्लाह को फांसी और उम्र कैद की 2 सजा सुनाई। सुरक्षा कारणों की वजह से गाजियाबाद में हुई है इस मामले की सुनवाई। हरिद्वार में आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज का साधु संतों ने किया विरोध। सरकार ने की आश्रम 3 पर बैन लगाने की मांग। ये तो चलता आया है। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे हिंदू समाज के भी लोग इसमें शामिल है। तो बाकी ये चीज़ें बैन होनी चाहिए, हमारी ये अपील है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।